हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लास 10th के लिए जो कल की डेट में 27 फरवरी को साइंस का यानी विज्ञान का पेपर है, तो सुबह 8 से 11:15 बजे तक रहेगा। तो उसमें कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक चीज़ बता देते हैं आपको, 70 में 23 अंक लाना अनिवार्य है और 10 अंक जो है प्रयोगात्मक परीक्षा के, यानी कुल मिला के आपको 33 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप इतना लाते हैं तो आप पास हैं, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। तो सभी बातों को ध्यान रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार से जो है 20 नंबर आने वाले हैं। तो आपको इसमें कितना तैयार कर लेना चाहिए? तो आपने जितना तैयार किया होगा अच्छी बात है। हम जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो अगर तैयार है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण और उसके बाद जो है उदासीनीकरण, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, ये पॉइंट्स आपके तैयार होने चाहिए। और अगर इसमें पॉइंट्स आपके तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अम्ल, क्षार तथा लवण में जो है आपका जो है तैयार होना चाहिए विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और प्रयोग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपका पूर्णतः तैयार होना चाहिए। अदर जितने भी आपके तैयार होंगे वो बहुत अच्छी बात है। धातु एवं अधातु में जो है आपको जो है यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होगा इसमें कंफर्म नहीं है। उसके बाद देखिए, कार्बनिक यौगिक में जो है आपके पॉइंट्स जो तैयार होने चाहिए वो होने चाहिए कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, एथेनॉल, एथेनाइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, इतने पॉइंट्स आपके इस पॉइंट्स में से तैयार होने चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, ये पॉइंट्स आपके तैयार होने चाहिए। उसके बाद धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म, ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए। तब 20 नंबर इसमें से कंप्लीट होता है। उसके बाद 20 अंक आता है इकाई 2 जैव जगत से। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर श्वसन, ठीक है, और जंतुओं में पोषण। ठीक है, और उसके बाद प्रजनन के अंतर्गत जो है जो भी पॉइंट्स आपका बनेगा, लैंगिक और अलैंगिक जनन जो है अंतर भी आ सकता है या कुछ और आ सकता है। ठीक है, और सुरक्षित यौन परिवार नियोजन की विधियां। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपके इसमें तैयार होने चाहिए। और उसके बाद आनुवांशिकता एवं जैव विकास में जो है मेंडल का योगदान, आनुवांशिकता, ठीक है, और जो है आपको तैयार होना चाहिए लिंग निर्धारण। ठीक है, इतना पॉइंट्स इसमें। और उसके बाद प्राकृतिक घटनाएं, इसमें जो है आपको पॉइंट्स तैयार होना चाहिए। ठीक है, वो फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, ठीक है, और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपके इसमें भी तैयार होने चाहिए, तब आपका इसमें जो है नंबर अच्छा मिल पाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर अपवर्तन में, तो अपवर्तन के नियम आपको याद होने चाहिए, अपवर्तनांक याद होना चाहिए। और उसके बाद जो है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये आपको जो है, और उसके निवारण, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। गोलीय दर्पण भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम विद्युत का प्रभाव। तो विद्युत के प्रभाव में जो है आपको विद्युत धारा, विभवांतर, ठीक है, ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो है ये सभी पॉइंट्स आपके तैयार होने चाहिए। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में 13 अंक का आता है। तो इसमें जो है जो आपको पॉइंट्स, फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का दोनों नियम आपको याद होना चाहिए। और विद्युत मोटर का चित्र याद होना चाहिए, उसके बारे में याद होना चाहिए। ठीक है, और जो है फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है वो याद होना चाहिए। विद्युत जनित्र याद होना चाहिए और फिगर भी। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा भी याद होना चाहिए आपको। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स इसमें से आपके कंप्लीट होने चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत। तो प्राकृतिक संसाधन में जो 5 नंबर का आएगा, तो वो कौन सा आएगा वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, क्योंकि ओएमआर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी से आ सकता है, इतना याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सौर ऊर्जा, पवन जल, तापीय ऊर्जा, ठीक है, ये सभी इनके बारे में केवल आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तुलना, ठीक है, ये पॉइंट्स आपके याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन में जो है आपको जो है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। बस उसके बाद जो है आपका पूरा का पूरा 70 नंबर यहाँ कंप्लीट होता है। इसी में से आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको जितना कंप्लीट है बहुत अच्छी बात है। मैंने जो पॉइंट्स बताए ये भी कंप्लीट है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा हिंट था कि आपको ये भी पॉइंट्स तैयार करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर 27 फरवरी को है, 2 बजे से 5 बजे के बीच में गणित और जीव विज्ञान। तो उसमें 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो 100 में से 70 नंबर का लिखित है, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो चुका है जीव विज्ञान का। तो यहाँ पर देखिए आपको अंक किसमें कितना मिलेगा, तो जनन से आपको 14 अंक मिलने वाले हैं, आनुवांशिकी और विकास से 18 अंक मिलने वाले हैं, जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 14 अंक मिलेंगे, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से 10 अंक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से 14 अंक, कुल मिला के आपको 70 अंक मिलने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपको कौन से पॉइंट्स पढ़ने चाहिए। अब आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये भी थोड़ा देख लेना। तो जनन से देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में, इसमें पॉइंट्स देखिए तो आपको कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, अनिषेक फलन, ठीक है, और असंग जनता, ठीक है, जिसको एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, परागकण, ठीक, परागण और इनके प्रकार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परागण। ठीक है, इससे संबंधित जितना भी पॉइंट्स है उसको आप कंप्लीट कर डालिए तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जो है यहाँ पर पुष्प की संरचना, ठीक है, इतना पॉइंट्स इसमें से आपको कंप्लीट ही होना चाहिए। उसके बाद मानव जनन में जो है आपको नर एवं मादा जनन तंत्र, इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंप्लीट रखिए। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको यही नर एवं मादा जनन तंत्र, इसको आप मोस्टली तैयार रखिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए आगे हम बताते हैं, तो जनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो और यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया, निषेचन, ठीक है। निषेचन क्रिया जो है इसको भी आपको कंप्लीट रखना है, ठीक है। जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से छूट रहा था, तो निषेचन भी आपको तैयार रखना है। अगर जितना आप तैयार कर पाते हैं सब अच्छा है, ठीक है। जनन स्वास्थ्य से तो यहाँ पर जो है परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन जो है आवश्यकता एवं विधियाँ, इसको तो आप पूर्णतः कंप्लीट रखिए, तो जान लीजिए बहुत ही अच्छा है। और गर्भ निरोध, ठीक है, और जो है आपको तैयार रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है परिवार नियोजन, आवश्यकता एवं विधियाँ, गर्भ निरोध, ठीक है, और जो है जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स आपके अंदर होंगे, आपके अंदर मतलब बुक के अंदर, उसको आप तैयार रखिएगा। तो यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए आनुवंशिका जो है वो 18 नंबर का है। तो आनुवंशिकी 18 नंबर में जो है मेंडलीफ वंशागति, यहाँ पर मेंडलीफ अनुपात से विचलन, इसमें से पॉइंट्स जो बनने वाले हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम और जीन, ठीक है, कौन, क्रोमोसोम और जीन आपको याद रखना है। और जो है वर्णांधता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया आपको तैयार रखना है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम याद रखना है, ठीक है। और सहप्रभाविता, इसको भी आपको कंप्लीट रखना है। तो इसमें से ये सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीट रखने हैं, ठीक है। और जो है जो जीन विनिमय है, ठीक है, किसके लिंग निर्धारण में, मनुष्य और जो है मधुमक्खी, इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, मधुमक्खी और जो है मनुष्य के जीन लिंग निर्धारण, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदा करने वाला है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वंशागति का आणविक आधार, तो 18 नंबर में इसमें भी ये पॉइंट्स आते हैं। इसमें कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो डीएनए आरएनए की संरचना पूरी तरीके से आपको कंप्लीट रखनी है। और उसके बाद जो है जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आपको इसमें से याद रखना है, ठीक है। और जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको आप पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 14 अंक मिलने वाला है। तो इसमें देखिए आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पर आपको एल्कोहल का कुप्रयोग यानी एल्कोहल के बारे में याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। और उसके बाद जो है कैंसर को याद रखना है, एड्स को याद रखना है, ठीक है। और डेंगू, ये पूछ रहा है कि रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो इसमें से जो है आपको वाहित मल के उपचार, ठीक है, वाहित मल के बारे में आपको याद रखना है, ऊर्जा उत्पादन को याद रखना है, ठीक है। इतना पॉइंट्स जरूर याद रखेंगे और सब नॉर्मली आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदा करने वाला है। जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग में 10 अंक मिलने वाले हैं। इसमें जो है आपको क्या याद रख लेना है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, ये इसमें एक ही पॉइंट्स बन रहा है, इसके अंतर्गत सब पॉइंट्स जो बनेंगे, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी हम उसके उपयोग, तो इसमें जो है जीन चिकित्सा पॉइंट्स आपको कंप्लीट रखनी है, बीटी फसलें आपको कंप्लीट रखनी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैव सुरक्षा समस्याएँ, ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, ये भी पॉइंट्स आपकी तैयार होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 नंबर अन्य के लिए, तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 14 अंक मिलने वाला है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको जो है पारिस्थितिकी अनुकूलन आपको कंप्लीट रखना है, ठीक है। और परिजीविता को, परभक्षण को, सहोपकारिता को, ठीक है, और जन्म एवं मृत्यु दर को, आयु वितरण को, ये सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीट रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता एवं संरक्षण, तो इसमें जो है जैव विविधता का महत्व आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो है संकटग्रस्त जातियां, ठीक है, ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक, इसको भी आपको तैयार रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सेंचुरीज, ये इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंप्लीट रखने हैं, ठीक है। आपने जो कंप्लीट किया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो नहीं किया है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। एक चीज़ और, आप जो है जिसमें फिगर मांगा जाए उसमें फिगर जरूर बनाइए। अगर उसमें फिगर नहीं मांगा है और उस क्वेश्चन के थ्रू फिगर है तो उस फिगर को जरूर ऐड करिए, क्योंकि लिखने से थोड़ा छुट्टी मिलेगी फिगर बनाने के बाद, और नंबर आपको प्लस पॉइंट से मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। जो भी समस्या हो कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसका समाधान जरूर देंगे।